लोग प्याज लहसुन खाते हैं, प्याज लहसुन खाना कोई पाप थोड़ी है भाई। प्याज लहसुन, अब लोगों का इतना प्रश्न रहता है, इतना प्रश्न रहता है, महाराज प्याज लहसुन, हमारे यहाँ तो प्याज लहसुन बनता है और शादियों में जाते हैं तो वहां तो मजबूरी में खाना पड़ता है। आप कहते हो मत खाओ मत खाओ मत खाओ, कैसे ना खाएं महाराज? बच्चे तो उसके बिना खाते नहीं, बच्चों को तो आजकल पिज्जा और जन क्या क्या वो बर्गर और वो मोमोज। कहाँ है जी मोमोज? मैंने एक बार देखे ये मोमोज, मैंने कहा देखो तो सही मोमोज कैसे होते हैं। वो मेरी भी इंद्री नहीं मानी, मैंने भी देखा ये हाथ से पकड़ के, ओ ऐसा लग रहा है जैसे चूहा का बच्चा है। ऐसे लग रहा चूहा का बच्चा जैसा, बताओ। इनको तो बड़े शौक से खाते हैं। सबसे खतरनाक इंद्रिय तो यही है, जिह्वा। माता देवहूति ने भगवान कपिल से कहा था सबसे खतरनाक इंद्रिय जिह्वा है प्रभु, इस पे कैसे कंट्रोल? क्यों? क्योंकि खाने से इतने दोष आते हैं, इतने दोष आते हैं कि पूछो ही मत। तो मैं कह रहा था प्याज लहसुन खाना दोष नहीं, यानी पाप नहीं है, दोष है ऐसे। वो भी तो जमीन से पैदा हुआ है, उसको हम पाप कैसे कह सकते हैं? जो जमीन, जो पृथ्वी मां की गोद से निकला हो वो पाप कैसे हो सकता है? दोष होता है जी। दोष क्या होता है? बोले लहसुन हुआ प्याज हुआ ये तामसिक भोजन है, बस इतनी सी बात है। ये हमारे मन में क्या लाएंगे? दोष लाएंगे, हमारे मन को खराब करेंगे। तामसिक, रजोगुण, तमोगुण, ये तमोगुणी प्रवृत्ति वाले भोजन हैं, इसलिए इनका मना करते हैं। मैं प्याज लहसुन नहीं, कोई पाप थोड़ी है प्याज लहसुन खाना। क्या आप ये सोचो प्याज खा लियो और पाप हो गया, पाप हो गया ना। और इस पे कंट्रोल कैसे करें महाराज? ये जिह्वा पे, अगर जिह्वा पे कंट्रोल करना है तो भगवान ने, स्वयं भगवान ने कहा कि माता जो भी आप खाओ पहले मुझे भोग लगाओ। ये बहुत ईजी है भाई, भोग लगाना कोई बहुत मेहनत का काम थोड़ी है। आप यहां भी तो यही कह रहे, यहां भी तो यही कहा, तुम्हें निवेदित भोजन करही। पहले तुम्हें जो भोग लगा के भोजन पाते हैं, पहले तुम्हें निवेदित कर देते हैं, फिर भोजन पाते हैं। अब भगवान को भोग लगाओ तो भगवान स्वयं कहते हैं कि अगर आप मुझे भोग लगा के जब पा रहे हो तो वो भोग जो है, आप जब मैंने वो भोग लगाया तो वह भोजन कहां बचा? भोग लगने के बाद तो वो प्रसाद हो गया। और प्रसाद तो उल्टा रिएक्शन करता है। आप भोजन करते हो तो उसका साइड इफेक्ट, अगर थोड़ा ज्यादा खा लिया तो साइड इफेक्ट, अगर कुछ गंदा खा लिया तो साइड इफेक्ट। लेकिन अगर भोग खाया तो क्या मिलेगा? क्या मिलेगा? वो तो उल्टी बीमारियां ही खत्म कर देता है। प्रसादे सर्व दुखानाम, प्रसाद खाने से हमारे सारे दुख भी खत्म हो जाते, कटते हैं। हमारी जो बीमारियां वो कट जाती हैं, उल्टा है रिएक्शन बिल्कुल। इसलिए भोग लगाने में क्या दिक्कत है? पहले भगवान को भोग लगा दो, फिर पालो वो